नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी वर्णिका अध्याय 4 नगर कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी से किस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण पाठ का निचोड़ एक वीडियो के माध्यम से आप पूरा पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, ताकि आप मैट्रिक परीक्षा में अच्छा मार्क्स पा सकें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन इम्प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी नगर कहानी जो है, कहानी के कहानीकार, इसको लिखने वाले कौन है? सुजाता। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जन्म। मतलब सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। जन्म स्थान 3 नंबर में क्या करें? जन्म स्थान। मतलब सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु। इनका पूरा नाम क्या था? एस रंगराजन। अनुदित भाषा, मतलब कहानीकार जो है सुजाता जो है, इस कहानी को नगर कहानी किस भाषा में लिखे हैं? अनुदित भाषा, मतलब तमिल भाषा में लिखे हैं। उसके बाद कहानी को अनुवादित किया। अनुवादित मतलब तमिल भाषा में लिखे हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं। तो तमिल को हिंदी में अनुवादित किसने किया था? तो के.एन. जमुना ने। उसके बाद प्रमुख पात्र, इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती है। उसके पपाती की माँ कौन थी? बली अमाल। बली अमाल की पुत्री क्या थी? पपाती थी। उसके बाद पपाती को रोग, कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। मतलब उसको इलाज कराने के लिए ले गया था, तो वह डॉक्टर क्या किया? जांच कर क्या पता था? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। पपाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष की थी। शहर की चर्चा, इस कहानी में किस शहर की चर्चा की गई है? तो मदुरै शहर की चर्चा की गई है। इलाज के लिए गई, मतलब पपाती को इलाज के लिए बली अमाल कहाँ लेकर गई थी? मदुरै शहर में लेकर गई थी। उसके बाद पपाती लेट गई कहाँ? स्ट्रेचर पर लेट गई। मतलब जो इलाज कराने के लिए गया था, स्ट्रेचर पर जो रखा हुआ था उस पर क्या की थी? लेट गई थी। पहले दिन पपाती को क्या था? बुखार था, तेज बुखार था। अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है। किसने कहा था? तो मेट्रन ने, हॉस्पिटल के मेट्रन होता है, वो कहा था कि अंदर किसी को जाने का नियम नहीं, इजाजत नहीं। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड, किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने कहा था। उसके बाद हृदय की गति क्या चीज से मापा जाता है? तो हेल्थ स्कोप से हृदय की गति मापा जाता है। बली अमाल को लंबी कतार देख गुस्सा आया। मतलब बली अमाल जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो लंबी कतारों को देखकर किस पर गुस्सा आया था? अपने मृत पति पर गुस्सा आया था। क्यों? कि वह सोच रहे थे काश वह रहता तो हमको इतना भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होता। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। पंडितों की दूसरी राजधानी मदुरै, किसने कहा? पंडितों की दूसरी राजधानी मदुरै को किसने कहा था? कोल्डवेल्ट ने कहा था कि पंडितों की दूसरी राजधानी क्या है? मदुरै है। मदुरै जो है पंडितों की दूसरी राजधानी है। बली अमाल को भेजा गया। जब बली अमाल चिकित्सा के लिए जाती है अपने पुत्री को लेकर, तो उसको कितने नंबर रूम में भेजा गया था? 48 नंबर रूम में। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा गया है? तो मदुरै कहा गया। यूनानी लोग मदुरै को क्या कहा? मंदोरा कहा है। सुजाता की कृतियां, सुजाता कितनी कृतियां लगभग लिखे हैं? तो लगभग 25 से अधिक इन्होंने क्या किया था? कृतियां लिखा था। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इससे बाहर आपको नहीं रहेगा। तो आप चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। बली अमाल का चित्रण कीजिए, मतलब उसका व्यवहार चरित्र क्या था? तो बली अमाल इस कहानी की प्रधान पात्र है। वह पूर्ण अशिक्षित और शहरी वातावरण से अपरिचित है। मतलब वह शहरी वातावरण, अनपढ़ भी है, बिना पढ़े लिखे भी है, और शहरी वातावरण मतलब शहर के बारे में वह नहीं जानती है। देहाती वातावरण, मतलब हमेशा देहात में रहने के कारण मुखर भी नहीं थे। मुखर मतलब वह चालाक भी नहीं थी। वह पुराने देहात के पुराने रिवाज में पली एक भारतीय नारी थी। उसे अस्पताल का दौड़ और दवाओं का गंध भी सहन नहीं होता था, बर्दाश्त नहीं होता था। उसे गांव के झोला छाप डॉक्टर, वैद्य, ओझा, देवी देवताओं पर विश्वास था। अतः वह शहरी वातावरण से अनभिज्ञ, मतलब अपरिचित, अशिक्षित और डरपोक प्राचीन भारतीय नारी थी। तो इस तरह से आप अपने भाषा में जवाब दे सकते हैं। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? यह क्वेश्चन हुआ। तो पपाती बल्ली अमाल की पुत्री थी और
गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथना अनुसार मदुरै के बड़े शहर में चिकित्सा मतलब बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। मदुरै का इतिहास क्या है? तो मदुरै पंडितों की दूसरी राजधानी थी। कोल्ड वेल्ड ने कहा था कि मदुरै पंडितों की दूसरी राजधानी थी। प्राचीन मानचित्रों में उसे मतलब मदुरै को कहा गया, मथुरा लिखा गया है। अंग्रेजों ने उसे मदुरा मतलब मदुरा कर पुकारा। अंग्रेजों ने मदुरै को मदुरा कहा और यूनानी लोग मंदोरा कहते थे। वहीं आज तमिलनाडु का मदुरै नगर के नाम से जाना जाता है। मतलब आज तमिलनाडु मदुरै जो है तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती बली अमाल में पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? तो बड़े डॉक्टर ने पपाती का रोग देखा, मतलब उसका परीक्षण किया, जांच किया ना, और क्या बताया? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस बताया। पपाती की माँ अशिक्षित नारी थी। वह न तो अस्पताल की प्रक्रिया जानती थी और न ही किसी से पूछने की हिम्मत ही कर सकी। अस्पताल में घुसखोरी और पैरवी का वातावरण था ना। वह बली अमाल का दिन भर का समय इधर उधर दौड़ में बीत गया। इस और हार कर वह गांव लौट गई। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती न हो सकी। बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा? ये क्वेश्चन का है। तो जब बड़े डॉक्टर को बताया गया कि पपाती कल सुबह 7:30 बजे बुलाया गया है, तो वह क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह पपाती का परीक्षण कर रोग की गंभीरता को जान चुका था। उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के दवा सुई का अगर वह सुबह तक रहती है तो वह मर जाएगी। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को डांटा और रोगी को तुरंत खोजने को कहा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।